इसराइल ने पूरी इस्लामी दुनिया को धमकी दे दी है और इस्लामी दुनिया ने फैसला कर लिया है कि इस मर्तबा नेतन्याहू के साथ निपट कर दिखाएंगे। आखिर इसराइल करना क्या चाहता है, पूरी डिटेल आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ तारीख में पहली मर्तबा नेतन्याहू की तकरीर गजा में सुनाई गई है और जबरदस्ती सुनाई गई है। अब नेतन्याहू गजा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहता था और क्यों इतनी जद्दोजहद की गई कि गजा के लोगों को इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनाई जाए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि पूरी अरब स्टेट्स जो हैं, अरब दुनिया जो है वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रही है। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में वाकई इस्लामी दुनिया का एक लीडर होगा। उस तकरीर में आखिर क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबादें पेश कर रही है और साथ शाबाशें भी दे रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हमारी टीम क्रिकेट के मैदान में तो नहीं जीत सकी, लेकिन आज एक ऐसी जगह पे जीती है, एक ऐसा उसने मैच विन किया है कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये मैच कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्या नतीजा निकला, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में नाजरीन, नेतन्याहू जैसा बेशरम आदमी शायद दुनिया में कोई और होगा। एक वाहिद वजीर आजम ऐसा जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब किया, और खिताब किया इसने खाली कुर्सियों से। एक बेइज्जत हुआ वहां पे, लेकिन फिर भी ढिठाई की ऐसी हद है कि वहां पे बैठ के धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। मुसलमान ममालिक को धमकियां देनी शुरू कर दी और एक ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत की कि इंसानियत शर्मा गई उसके ऊपर। और ये सब कुछ वो खुद बोलता रहा कि हाँ ये मैं कर रहा हूं। तो ये कैसा इंसान है? अब इजराइल के साथ मुस्लिम ममालिक क्या करने वाले हैं? अमेरिका क्या उसके साथ अभी भी खड़ा रहेगा? पाकिस्तान का इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल होगा? ये डिटेल से जानिए इस स्टोरी में। अब जनरल असम्बली में जाहिर है तकरीरें हो रही थी। कल नेतन्याहू की तकरीर थी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी। जब नेतन्याहू हाल में दाखिल होने लगा तो उससे पहले ही वहाँ पे जितने वफूद थे वो सब उठ के जाने शुरू हो गए। और जब नेतन्याहू हाल में पहुंचा तो वो जो फुटेज है उसकी वो बड़ी हैरानकुन है, वो हक्का बक्का हो गया क्योंकि वहाँ सामने कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था और सिर्फ इसराइली, और वो भी पीछे खड़े हो गए ताकि थोड़ा से खड़े हों तो ऐसा लगे जैसे हाल भरा हुआ है। बराबर। लेकिन वो भी बैक सीट्स पे थे, आखिरी रो थी उनकी। और वहाँ से भी अगर आप कैमरे के ज़रिए देखें तो आपको आगे पूरा हॉल खाली नज़र आता है। तो इस जनरल असम्बली में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि पूरा हाल ही खाली हो जाए और लोग किसी एक प्राइम मिनिस्टर की या एक प्रेसिडेंट की तकरीर सुनने के लिए रजामंद ना हो। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल थी। सबने बाइकआउट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया आपका बाइकाट कर रही है, दुनिया आपको पसंद नहीं कर रही। और वो लोग जो कभी इसराइल के साथ खड़े होते थे, जिनमें जर्मनी है, जर्मनी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हमेशा इसराइल का साथ देता रहा है। फ्रांस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्यूश हैं, ज्यूश कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है उसकी, वो है। फिर उसके बाद आप आगे चलें, आयरलैंड है, फिर उसके बाद यूके हमेशा, क्योंकि इंग्लैंड ने इसराइल बनाया था, उसने बनवाया था, लिहाजा वो हमेशा इनको सपोर्ट करता है। फिर इसके साथ साथ स्पेन चले जाएं आप, स्पेन की पूरी एक ज्यूश हिस्ट्री है, उनके ज्यूश क्वार्टर आज भी कर्नाता के अंदर और उसके साथ कर्तोबा के अंदर है, सीविया के अंदर है। वो हमेशा इटली हमेशा साथ देता रहा है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के थे ही नहीं लोग, किसी मुल्क का कोई वफ्द वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब उठ के चले गए। और उसके बाद कुछ मुल्क बैठे थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये आए और बोले और उसके बाद फिर हम वॉकआउट करें। और जो ही वहाँ पे नेतन्याहू पहुंचा और उसने गुफ्तगू करनी शुरू की तो वो भी उठ के चले गए। मुकम्मल तौर पे हाल खाली हो गया और एक ऐसी एम्बेरसमेंट नेतन्याहू के लिए हुई कि अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या हल निकाला जाए। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर बड़ी डिटाई के साथ उसने तकरीर की है और जो पहले एफर्ट हो रही थी पिछले एक हफ्ते से, उस एफर्ट को मुकम्मल तौर पे उसने मलियामेट कर, लगता था जैसे बड़ी प्रैक्टिस की है उन्होंने। और उसी तरह जैसे डाइस के ऊपर मुक्का मारता था मियां शहबाज शरीफ, तो इस बार भी उन्होंने मुक्काबाजी वहाँ पे की। और बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने ज़माने में जब रशिया और अमेरिका की दरमियान कोल्ड वार चल रही थी और दोनों के दिमाग फटा था, तो रशियन आके ना, ख्रोशेफ, वो वहाँ पे बल्कि उसे जूता भी मार दिया था पोडियम के ऊपर ना, इस तरह करके।
और वो उस टाइप की मेरा ख्याल है उन्होंने कॉपी करने की कोशिश अच्छा। की। या भुट्टो साहब करते होते, भुट्टो साहब भी ऐसी तकरीर, लेकिन भुट्टो का कमाल ये था कि एक्सटेम्पोर होते थे, बगैर लिखी हुई, बगैर पढ़ी हुई तकरीर वैसी खड़काते थे उसकी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बड़ी तकरीर बहुत में अच्छी है। तकरीर। और इमरान खान ने भी तकरीर अच्छी की थी। देखो आपने अल्लाह को जानते नहीं नहीं है नहीं, ये मैं मानता हूँ, जो उनकी और तकरीर उसकी यूएनओ के अंदर तकरीरें, थी, यूएन की तकरीरें वाक़ई से। इस्लामोफोबिया जो किया, तो बहुत अच्छी तकरीर और थी। खुल के, और दूसरी बात ये है कि वो भी बगैर पेपर पढ़े हुए हैं, जबकि मैं इस चीज़ का हक में हूँ कि पेपर पढ़ना चाहिए। आपको बड़ी कैलकुलेटेड तकरीर करनी चाहिए एक एक, क्योंकि आपका एक एक लफ्ज़ जो है मैटर करता है वहाँ पे। ऐसे अंधाधुंध खड़े होकर तकरीर नहीं कर देनी चाहिए, जलसा नहीं है। तो बहरहाल एनी हो, मियाँ शवाशी साहब की तकरीर बड़ी वेल कैलकुलेटेड थी, वेल ड्राफ्टेड थी, और उसके अंदर इमोशंस थे, एक एक फ़िक्रा बड़ा अच्छा था। एक तो उन्होंने इंडिया के साथ जिक्र किया, उन्होंने कहा जी हम